हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक 12th क्लास चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 है। चलिए देखिए क्या होती है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ट्रांसपोज निकालना हमें क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सपोज कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, m क्रॉस n ऑर्डर है। तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ऐसी मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। क्या होगा, n क्रॉस m हो जाएगा। जहां पर कैसे होगा वो n क्रॉस m, बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। क्या करेंगे हम, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। तभी हमारा देखिए यहाँ पर m मैट्रिक्स का क्या है, यहाँ पर रो है और n कॉलम है। तो हमने इनको चेंज कर दिया तो n तो हमारी रो हो गई और m उसके कॉलम हो गए। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। और कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है, उसका अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, a डैश से या फिर a t से। ये हमारा इसका ट्रांसपोज होगा। चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट से आपको बताएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले देखिए फर्स्ट पार्ट है 2 3 7। इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी नंबर ऑफ जो इसकी रो है उनको हम कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में। तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज को मैं इसके डैश से ऐसे डिनोट कर रही हूँ। तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी 3 5 7 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका 1 3 2। तो जो फर्स्ट रो है वो हमारी फर्स्ट, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 3 2 फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया। 0 2 1 सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया और थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में। ये इसका ट्रांसपोज है। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो अब जो इसकी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, हमारा 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 रो थी तो यहाँ पर अब 3 कॉलम हो जाएंगे और 2 कॉलम थे तो यहाँ पर 2 रो हो जाएंगी। कैसे, देखिए 1 3 जो ये हमारी फर्स्ट रो है मैंने इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, 2 6 को सेकंड कॉलम में और 5 3 को थर्ड कॉलम में। तो ये था इन सभी का ट्रांसपोज। ऐसे हमें सभी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के, हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो इक्वल दे रखी है दूसरे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की इक्वल। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो देखिए ये है हमारी मैट्रिक्स 5 3x 2y z किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। तो क्या हुआ इसका ट्रांसपोज, 5 4 12 6। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए 3x किसके इक्वल होगा, 12 के, 2y 4 के एंड z इज इक्वल टू 6। यहाँ से z की वैल्यू तो हमारी 6 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 12/3 करेंगे तो 4 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 4/2 करेंगे तो 2 और ये थी हमारी z की वैल्यू। तो इस प्रकार हमने x y एंड z की वैल्यू फाइंड कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इज दिस एंड मैट्रिक्स B इज दिस देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट है हमारा A मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए A मैट्रिक्स के। तो हम प्रूव करेंगे। तो पहले देखिए A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। क्या होगा A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 3√3 2 4 2 0। ये हमारा A ट्रांसपोज है। अब हमें क्या करना है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो क्या होगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 4√3 2 एंड 2 0 और जो कि हमारा किसके इक्वल है, A मैट्रिक्स के इक्वल है। यही हमें शो करना था। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना, A प्लस B मैट्रिक्स को ऐड करना है और फिर उनका ट्रांसपोज इक्वल दिखाना है किसके, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल। तो पहले हम क्या करेंगे, A प्लस B मैट्रिक्स लेंगे। A प्लस B वैल्यू क्या आएगी देखिए, 3 + 2 5
√3 प्लस -1 दिस, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 4 4। ये हमारी मैट्रिक्स थी A प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5 √3 -1 एंड 4। तो यहां से 5 4 4, ये हमारा A प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। हमें किसके इक्वल शो करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो पहले A ट्रांसपोज की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 3 4 √3 2 एंड 2 0, ये हमारा A ट्रांसपोज है। अब देखिए B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 -1 2 एंड 2 4। ये था A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, √3 -1 और 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 और 0 प्लस 4 4। अब देखिए यहां से A प्लस बी का जो ट्रांसपोज था वो मैट्रिक्स इक्वल है किसके, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। यहां से हमने दोनों मैट्रिक्स को इक्वल शो कर दिया है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, K इंटू बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज इक्वल है किसके, K इंटू बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे। यहाँ पर देखिए K हमारा कोई भी कांस्टेंट है, कोई स्केलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारे, देखिए 2K -K और फिर 2K और यहाँ पर K 2K 4K। ठीक है, ये थी हमारी K इंटू बी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, K इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, 2K K -K 2K 2K 4K। अब हमें ये किसके इक्वल शो करना है, K इंटू बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। तो देखिए K इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यहां से ये ऐसे होगा हमारा K इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या था, ये था यहां से। अब मैं इसको K से मल्टीप्लाई कर दूंगी, K इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए 2K K -K 2K 2K 4K। अब देखिए K इंटू बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज था वो इक्वल है किसके, K इंटू बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की। तो यही हमें शो करना था। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा, फॉर द टू मैट्रिक्स A एंड B, हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, उनके लिए क्या वेरीफाई, दैट वेरीफाई करवाना है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा उन दोनों के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। यानी A B का जो ट्रांसपोज होगा किसके इक्वल, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, वेयर मैट्रिक्स A इज दिस एंड B इज दिस। तो सबसे पहले हम A इंटू बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, फिर 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 9 16 23। ठीक है, अब ए बी जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लेंगे हम। ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, इसका ट्रांसपोज देखिए 6 9 16 23। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अलग अलग लेंगे। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, 4 5 1 2 एंड ए मैट्रिक्स का 1 3 2 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, यहां से 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। तो वैल्यू क्या आएगी, 6 16 9 23। अब यहां से देखिए ए बी का जो ट्रांसपोज था वो किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए, इक्वल, और यही हमें वेरीफाई करना था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका सेकेंड पार्ट है मैट्रिक्स A इज दिस एंड B इज दिस। फिर से हम वही करेंगे, A इंटू बी मैट्रिक्स। देखिए मल्टीप्लाई क्या आएगी इनकी, 2 इंटू 1
प्लस 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 15, 2 इंटू -1, 1 इंटू 2 एंड 3 इंटू 0। यहाँ से 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5, 4 इंटू -1, 1 इंटू 2 एंड 0 इंटू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 17, 0, 4 -2। अब क्या करना, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या होगा, A इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये होगा 17, 0, 4 -2। ठीक है। अब देखिए B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी। B ट्रांसपोज ये होगा हमारा 1 -1, 0, 2, 5, 0। और A ट्रांसपोज क्या है 2, 1, 3, 4, 1, 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, देखिए मल्टीप्लाई क्या आएगी 1 इंटू 2, 0 इंटू 1 एंड 5 इंटू 3। नेक्स्ट 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0। नेक्स्ट -1 इंटू 2, 2 इंटू 1 एंड 0 इंटू 3। यहां से -1 इंटू 4, 2 इंटू 1 एंड 0 इंटू 0। देखिए अब इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 17, 0, 4 -2। B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, देखिए A B का जो ट्रांसपोज था वो हमारा किसके इक्वल आ गया, B मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इंटू A मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। यही हमें वेरीफाई करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ मैट्रिक्स A इज दिस, हमें कोई मैट्रिक्स A गिवन है, देन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, A ट्रांसपोज A इक्वल होगा I2 मैट्रिक्स के। तो यहां से देखिए पहले हम A ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। A ट्रांसपोज क्या होगा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम A ट्रांसपोज इंटू A मैट्रिक्स की। तो देखिए A मैट्रिक्स हमारी यहां पर लिख रही हूं मैं, A मैट्रिक्स साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस ऑफ कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई देखिए, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है। यहां से देखिए कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कोस अल्फा, तो वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। और फिर कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा यानी कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारी A ट्रांसपोज इंटू A मैट्रिक्स है। अब इसकी वैल्यू देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। यहां से ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 0। ये भी, ये प्लस की वैल्यू है माइनस की 0, और ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। और यही हमें प्रूव करना था कि ये हमारा किसके इक्वल होगा, I2 मैट्रिक्स के। I2 मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स विद 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के होती है। तो वो भी हमारी 0 1 0 0 1 ऐसे ही होती है। तो हमने प्रूव कर दिया कि A ट्रांसपोज इंटू A किसके इक्वल है, हमारा I2 के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ मैट्रिक्स A इज दिस, देन वेरीफाई दैट A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल होगा A ट्रांसपोज इंटू A दैट इज इक्वल I3 मैट्रिक्स। हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स A गिवन है, वहां से हमें वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू होल्ड करेगी कि नहीं। तो पहले हम A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारा कोई भी स्केलर है K है जो कि हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा 1/3 एज इट इज। अब इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 2 2 1 -2 और -2 2 -1। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है।
अब देखिए, अब क्या करना हमें, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैं वैल्यू यहाँ पर ले रही हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज की। क्या वैल्यू आएगी, ए मैट्रिक्स को मैं ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो पहले देखिए, जो ये हमारा के था, कोई भी स्केलर था, कांस्टेंट वैल्यू थी, इसकी मैं के इंटू के, तो क्या हो जाएगा हमारा के स्क्वायर, दैट इज 1/3 इंटू 1/3, क्या होगी वैल्यू 1/9। ठीक है, 1/9। अब देखिए, अब मैं अंदर यहाँ पर इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, और फिर 2 इंटू -2, फिर 1 इंटू -2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू -1। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रो की 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, -2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 एंड -2 इंटू -2 प्लस 4। फिर आएगी 2 इंटू -2, 1 इंटू 2 एंड -2 इंटू -1। फिर थर्ड रो की देखिए, -2 इंटू 1, 2 इंटू 2, -1 इंटू 2, -2 इंटू 2, 2 इंटू 1 एंड -1 इंटू -2। और यहां से -2 इंटू -2 4, 2 इंटू 2 4 एंड -1 इंटू -1 प्लस 1। अब देखिए, अब इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1/9। तो एज इट इज यहाँ पर ये हो जाएगी वैल्यू 9, ये 0, ये भी 0, यहां से 0 9 0, ये 0 0 9। अब देखिए, यहाँ पर 1/9 है, मैं इस स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये थी हमारी ए इंटू ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, यानी I3 मैट्रिक्स है। अब हमें किस और ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स भी सोल्व करनी है। तो क्या करेंगे, हम ए ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी देखिए हमारी। और फिर से वही 1/3 इंटू 1/3, तो यहाँ पर मैं 1/9 लिख रही हूँ। और अंदर वैल्यू क्या आएगी देखिए। अब यहाँ से पहले ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 एंड -2 इंटू -2 प्लस 4। फिर 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2, 2 इंटू -2 एंड -2 इंटू -1 प्लस 2। फिर आएगी 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 और 2 इंटू -2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 1 इंटू -2 एंड 2 इंटू -1। फिर आएगी थर्ड रो की 2 इंटू 1, -2 इंटू 2 -1 इंटू -2, 2 इंटू 2 4, -2 इंटू 1 -2 और -1 इंटू 2 -2। यहाँ से 2 इंटू 2 4, -2 की मल्टीप्लाई फिर से 4 और -1 इंटू -1 प्लस 1। अब देखिए, ये होगा हमारा 1/9। अब इनको ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 9 0 0, यहाँ से भी 0 9 0, ये 0 0 9। और फिर से 1/9 है, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो वैल्यू आएगी हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये भी हमारी कैसी मैट्रिक्स है, I3 मैट्रिक्स है, और ये भी हमारी कैसी मैट्रिक्स थी, I3। सो हमें यही प्रूव करना था, सो हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A सेटिस्फाइज द लॉ A डैश A इक्वल टू I। क्या है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, वहां से हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जो मैट्रिक्स ए है वो हमारी सेटिस्फाई कर रही है ला, इसको ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल होगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स के। तो देखिए, पहले हम ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो क्या होगी हमारी ए ट्रांसपोज, 0 x x 2y -y y
जेड जेड माइनस जेड। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स। देखिए 0 इंटू 0 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट आएगा फिर 0 इंटू 2y 0 प्लस एक्स इंटू माइनस वाई और फिर x इंटू वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर 0 इंटू जेड प्लस एक्स इंटू जेड और x इंटू माइनस जेड। ठीक है, नेक्स्ट 2y इंटू 0 प्लस माइनस वाई इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स वाई और फिर y इंटू एक्स प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट देखिए 2y इंटू 2y दैट इज 4y स्क्वेयर माइनस y इंटू माइनस वाई प्लस y स्क्वेयर y इंटू वाई प्लस y स्क्वेयर। नेक्स्ट देखिए 2y इंटू जेड तो 2yz माइनस y इंटू जेड माइनस yz y इंटू माइनस जेड तो माइनस जेड y। थर्ड है z इंटू 0 प्लस z इंटू एक्स माइनस z इंटू एक्स z इंटू 2y z इंटू माइनस वाई माइनस z इंटू वाई। नेक्स्ट z इंटू z z इंटू जेड जेड स्क्वेयर और ये होगा माइनस जेड इंटू माइनस जेड दैट इज जेड स्क्वेयर। अब देखिए ये हमारा ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। अब ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर, यहां से ये वैल्यू ये कैंसिल हो जाएंगी 0 होगा और ये भी 0, यहां से ये भी कैंसिल 0 और ये होगा 4 प्लस 1 प्लस 1 6y स्क्वेयर और ये वैल्यू ये कैंसिल 0, ये भी कैंसिल 0, यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3z स्क्वेयर और यहाँ पर ये 0। तो ये थी हमारी a डैश इंटू ए मैट्रिक्स। अब हमें क्या गिवन है, ये हमारा इक्वल टू i है, यानी ये मैट्रिक्स हमारी i के इक्वल है। तो देखिए 2x स्क्वेयर 0 0 0 6y स्क्वेयर 0 एंड 0 0 3z स्क्वेयर इक्वल है किसके, यहां से i मैट्रिक्स के, यानी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 की। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल गिवन है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो मैं यहाँ पर 2x स्क्वेयर को 1 के इक्वल रख सकती हूँ। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी 1/2 और दोनों साइड अगर मैं अंडर द रूट कर लेती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं यहाँ से 6y स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करूंगी। यहाँ पर देखिए 6y स्क्वेयर इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा और y स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी 1/6। तो यानी y को मैं कैसे लिख सकती हूँ प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, और फिर यहाँ से 3z स्क्वेयर इक्वल टू 1 होगा इक्वल टू 1, तो z स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी 1/3 और यहाँ से फिर अंडर द रूट करोगे तो वैल्यू z की क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/√3। तो ये थी हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A matrix is this, then find the value of theta which satisfy the equation A dash plus A is equals to I2। क्या है, हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है, वहां से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारी इक्वेशन A डैश प्लस A को इज इक्वल्स टू I2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए पहले हम A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। क्या होगा A ट्रांसपोज, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम A ट्रांसपोज प्लस A को ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा
साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा आएगी तो 0, और माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, एंड कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा। और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, I2 मैट्रिक्स के। और I2 मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, 1 0 0 1। अब यहाँ से देखिए दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से 2 कोस थीटा इक्वल होगा किसके, 1 के। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी कि यहाँ हमारा कोस के साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, जब थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 होगी तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। तो यही हमारी थीटा की वैल्यू है, यही हमें फाइंड करना था। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। थैंक्स।